हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ में आज तक मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें? मैंने पढ़ाया कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कराऊंगा आपको क्या? अब मैं कराऊंगा आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो करते हैं। जो भी तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट में सवाल दे देना, मैं करा दूंगा। ठीक है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला सबको पता होगा, PRT/100। ये तो हो गया हमारा ब्याज, ये हो गया हमारा मूलधन, ये क्या हो गया हमारी दर, और ये हो गया हमारा समय। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। एक सवाल कर लेते हैं। क्या है? 4000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट जो दे रखा वो दे रखा हमें 4000 रुपये, और टाइम जो दे रखा वो दे रखा 5 ईयर, और रेट जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 15%। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें इतना दे रखा, टाइम इतना दे रखा, रेट इतना दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा हमसे क्या होगा। तो इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 4000 इंटू 5 इंटू 15/100। ठीक है, 1 2 15 चौका 60, ये आ गया, और 5 6 पंजे 30, 2 0 ये आ गया, यानी कि हमारा ब्याज आ गया 3000 रुपये। एक तो इसका मेथड है ये वाला। ठीक है, क्या था? प्रिंसिपल हमें इतना दे दिया, टाइम इतना दे दिया, रेट इतना दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा। तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला लगा दे, PRT/100। ये लिख दिया, ये लिख दिया, लिख दिया बाई 100, ये आ गया, फिर इसके बाद ये आ गया। ठीक है, एक तो मेथड है इसका ये, एक दूसरा मेथड है इसका इसी सवाल को करने का। क्या है? 15% है दर हमारी, और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 15% है कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। तो 75% को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 3/4, 3/4 लिख सकते हैं। यानी कि 4 हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, और 3 क्या होगा? 3 होगा हमारा इंटरेस्ट। जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 7 रुपये, यानी कि टोटल रुपये। अब इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट 4000 रुपये दे रखा, यानी कि 4000 रुपये दे रखा। कितने गुना? 1000 गुना। हमसे क्या पूछा? इंटरेस्ट। तो इसको भी हम 1000 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3000। एक है इसका मेथड ये। ठीक है, ये आ गया। ये 2 मेथड हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, क्या है कि 15% दे रखी है हमें, और 5 साल दे रखी हैं। तो 15% से 5 साल का ब्याज जो होगा वो 75% होगा। 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 25% को 1/4 लिखते हैं। 75% क्या है? 3 गुना है, तो इसको भी हम 3 गुना लिख कर देंगे, 3/4। ठीक है, 3/4 कर दिया। 4 हमारा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो उस पर 3 रुपये क्या आ रहा? हमारा ब्याज आ रहा है। 3 रुपये ब्याज आ गया, तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो गया? 7 रुपये। 4 3 7 रुपये, 7 रुपये हो गया। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा 4000 रुपये, और हमारा है 4, तो कितना ज़्यादा है? 1000 ज़्यादा है। तो हमसे पूछा ब्याज, तो ब्याज को भी हम 1000 ज़्यादा कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 3000 रुपये आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये 2 मेथड से करा दिया है। एक फॉर्मूले से, ये भूल जाओ तो फॉर्मूले से कर लियो, फॉर्मूला भूल जाओ तो इससे कर लियो। दोनों से सही सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब करते हैं दूसरा सवाल। ये इसमें है, कितने समय में कितने समय में 500 रुपये
प्रति वर्ष 500 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 5% की दर से 625 हो जाएंगे, 625 हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने समय में 500 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 625 हो जाएंगे, यानी कि 500 रुपये की राशि है हमारे पास, 5% की दर दे रखी है और ये दे रखा है कि टोटल हमारे 625 रुपये हो रहे हैं। ये पूछा है कितनी साल में हो रहे हैं, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा उन्होंने टाइम पूछा। अब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था SI इक्वल्स टू PR/T/100। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, SI/P इंटू 100 इक्वल्स टू R इंटू T। ये भी तो हो जाएगा, ये P डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और RT ऐसे ही। ठीक है, एक होता है ये फॉर्मूला, तो इससे करते हैं, क्या करते हैं, अब देखो 500 रुपये की राशि है, 125 हो रही है, तो ब्याज कितना होगा हमारा, 500 रुपये की राशि है, टोटल अमाउंट 600 रुपये है, 500 रुपये में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 625 125 रुपये आ गए। 125 क्या आया, 125 आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब ये वाला सिंपल इंटरेस्ट 125 आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 500 रुपये इंटू 100 इक्वल्स टू R इंटू टी। R दे रखी हमें 5% और टाइम पूछा हमसे, तो करो इससे ये कैंसिल, इससे क्या होगा, इससे ये कटेगा, 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, फिर इससे काट दो, 5 पंजे 25, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा 5 ईयर। ठीक है, क्या है, कितने समय में 500 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 625 हो जाएंगे, यानी कि 500 रुपये की राशि दे रखी है, 5% की हमें दे रखी है दर, और टोटल अमाउंट जो हो गया हमारा, जो भी हुआ, जितने भी साल बाद हुआ है, वो 625 हो जाएगा। हमें साल ही बतानी है कितने समय में हुआ है। तो टाइम पूछा हमसे, रेट दे रखा हमें कितना, 5%, तो हमारा ब्याज निकल जाएगा, 625 रुपये हो रहे हैं हमारे 500 रुपये पे, तो 125 हो जाएगा, 625 माइनस, ब्याज कैसे निकलता है, ब्याज निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ब्याज कैसे निकलता, मिश्र धन माइनस मूलधन। कैसे निकलता है ब्याज, मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज निकलता ऐसे। ठीक है, ब्याज निकल गया 625 में से 500 माइनस करेंगे, 125 आ गया। 125 कितने की राशि पे, प्रिंसिपल अमाउंट आएगा नीचे, 500 रुपये इंटू 100, ये हो गया हमारा दर का, इंटू 5 इंटू टी। तो 5 से ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 5 से 25 बार, और 5 से कैंसिल, 5 साल। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। तीसरा क्या है, कितने समय में कितने समय में 725 की राशि 725 की राशि साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर 87 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 87 हो जाएगी, यदि ब्याज की दर 4% है। यदि ब्याज की दर 4% है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितने समय में 725 की राशि साधारण ब्याज पर 87 रुपये हो जाएगी। यानी कि हमें अब की बार दे रखा साधारण ब्याज ही दे रखा हमें, अब की बार टोटल अमाउंट नहीं दिया हमने।
और टोटल अमाउंट दिया होता तो इसमें से इसे माइनस करके हमारा ब्याज आ जाता। ठीक है, 725 रुपये की राशि है, ब्याज इतना दे दिया, रेट इतना दे दिया। पिछले सवाल में क्या दिया था, पिछले सवाल में हमें दिया था अमाउंट, उसमें से हमने ये माइनस किया था, तब हमारा आया था साधारण ब्याज। अब हमारा साधारण ब्याज ही दिया हुआ, तो करते हैं साधारण ब्याज कितना दे दिया 87 रुपये, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 725 रुपये, और रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 4%। कितना क्या पूछा हमसे, टाइम पूछा। पिछले क्वेश्चन में भी हमसे टाइम पूछा, समय, अब की बार भी हमसे समय ही पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट पिछले सवाल में नहीं दिया था, हमने निकाला था, कैसे निकाला था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करके हमने क्या निकाला था, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। हमें पिछली बार ये दिया हुआ था, अब की बार भी दिया हुआ, रेट भी दी हुई है। तो करते हैं, क्या था, SI/P × 100 इक्वल्स R × T। सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 87 रुपये, 725 हो गया हमारा मूलधन, इंटू 100 इक्वल्स टू रेट कितना हो जाएगा 4, और टाइम निकालना है, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, और 25 निम्मा 225। ठीक है, 29 आ गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और 29 दिया 87। टाइम कितना आ जाएगा 3 ईयर। टाइम कितना आ गया 3 ईयर आ गया। इसने बोला है कितने समय में 725 की राशि साधारण ब्याज पर 87 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की दर 4% है। तो 725 रुपये हमें मूलधन दे दिया इसने, साधारण ब्याज दिया हमें इसने 87 रुपये। अब पूछे ब्याज की दर भी दे दी हमें 4%, क्या पूछा हमसे, समय पूछा। तो ये फॉर्मूला पता ही है हमें, अभी बताया था, PRT/100 से ये आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना 87 रुपये, प्रिंसिपल कितना हमारा 725 रुपये इंटू 100 इक्वल्स दर कितनी हो जाएगी 4%, और टाइम पूछा हमसे। तो इससे ये 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, यहाँ पे बचा 22, 225, 25 निम्मा 225, 29 तिया 87, ये 4 बचा, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल। टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा 3 ईयर। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है, बस पिछले सवाल में तो यहाँ पे दे दिया था हमें क्या, अमाउंट, टोटल अमाउंट दे दिया, फिर हमने यहाँ से निकाला था क्या, ये निकाला था हमने साधारण ब्याज, क्या उसमें से ये माइनस करके। अब की बार हमें साधारण ब्याज दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट, क्या है, यदि 625 की राशि यदि 625 की राशि 2 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 25 रुपये बढ़ जाती है, तब साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या दर, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या सवाल है, देखते हैं। यदि 625 की राशि 2 वर्षों में, टाइम दे दिया 2 ईयर्स, किसी साधारण ब्याज की दर से 25 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि 25 रुपये बढ़ रही है, अब की बार बढ़ जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। 625 पे 25%। अब मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, ये सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू, यहाँ पे आता इंटू 100 इक्वल्स R इंटू T, ये होता है फॉर्मूला। तो ये है, अगर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे ये बोल देगा कि बढ़ रहा है, तो हमारी जो दर है ना वो भी बढ़ी हुई आएगी। ठीक है, अगर हमसे ये घट रहा है तो ये दर भी हमारी घटी हुई है। ऐसे ही टाइम के साथ है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि इसके साथ ये वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा होता। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है यानी कि 1/p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, ये होता। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता, अगर हमारी दर बढ़ेगी तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा घटेगा, अगर दर घटेगी तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 1 हट जाता है, ये p ऊपर पहुंच जाएगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r। अगर r बढ़ेगी तो मूलधन भी बढ़ेगा, और मूलधन बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, करते हैं अब सवाल। ये सवाल ऐसे ही होगा। क्या है, 625 की राशि यानी कि मूलधन दे दिया हमें, 2 वर्षों में किसी साधारण ब्याज से, टाइम भी दे दिया हमें कितना, 2 ईयर। साधारण ब्याज की दर से 25 रुपये बढ़ जाती है, बढ़ रही है, साधारण ब्याज कितना होगा, 25 रुपये बढ़ रही है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी कि दर भी क्या आएगी हमारी, दर भी आएगी बढ़ी हुई आएगी हमारी, क्या आएगी, बढ़ी हुई। तो करते हैं SI/P × 100 = R × T। सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 25 रुपये, बढ़ रहा है, प्रिंसिपल है 625 गुणा 100 = R कितना दे रखा, R हमें निकालना है। टाइम कितना दे रखा, टाइम दे रखा 2। 25 25 जा 625, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, R जो आई है वो भी 2% आएगी, यानी कि 2% हमारी दर बढ़ जाएगी। किस दर से 25 रुपये बढ़ जाते हैं, तो साधारण ब्याज की दर 2% हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसमें पूछा है यदि 625 की राशि 2 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर से 25 रुपये बढ़ जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा, टाइम दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, रेट पूछा हमसे। सिंपल सा है, सिंपल इंटरेस्ट रख दो, प्रिंसिपल अमाउंट रख दो 100 × R × T। तो 25 25 या 625, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, तो रेट कितना आ जाएगी हमारी, 2%। कितनी आ जाएगी, 2%। अभी तक ये 3 सवाल जो थे ये बिल्कुल सेम थे, किसी में कुछ चेंज था, किसी में कुछ चेंज था। अब नेक्स्ट सवाल आएगा, पांचवा। क्या है, यदि किसी साधारण ब्याज किसी राशि का, यदि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है, 1/16 है, और वर्ष और दर दोनों बराबर हैं, वर्ष और दर जो हैं दोनों क्या हैं, बराबर। तो क्या ज्ञात करना हमें, तब दर ज्ञात करनी है, तब दर ज्ञात करनी है। ये सवाल क्या है, ये है यदि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है, वर्ष और दर दोनों बराबर हैं, तो इसमें क्या सवाल करें। देखो साधारण ब्याज दूर है, राशि हमारी 5 है, तो जो पास होगी वो नीचे वाली होगी, और जो दूर होगी वो होगी हमारी ऊपर वाली। क्या होगी, ऊपर वाली। जैसे कि साधारण ब्याज दूर लिख रहा तो साधारण ब्याज 1 रुपये, और राशि हो जाएगी हमारी 16 रुपये। तो यानी कि साधारण ब्याज कितना हमारा 1, और राशि प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा 16। ठीक है, 16 है। और इसमें वर्ष और दर दोनों बराबर दे रखी हैं, यानी कि R = T होगा। ठीक है, तो अब करो, क्या है, 1/16 × 100 = R × T, R × T ये होगा। अब हमसे क्या पूछा, दर ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को हम दर में कन्वर्ट कर ले। मैं 1 ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 = R × R हो जाएगा, क्योंकि R = T है, T के प्लेस पर हमने R रख दिया।
100/16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 100/16 इन अंडर रूट इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये होगा स्क्वायर रूट है, इधर जाकर अंडर रूट होगा तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू यहाँ कितनी 10/4, ये 4 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2, 2 सही 1/2%। ठीक है, क्या है यदि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है और वर्ष और दर दोनों बराबर हैं तब दर ज्ञात करनी है। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वही वाला SI/P × 100 इक्वल्स टू R × T इक्वल्स टू R × T, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, SI/P × 100 इक्वल्स R × T। यदि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है, अभी मैंने बताया था कि जो दूर लिखा होता वो तो होता ऊपर वाला, और जो पास लिखा होता वो होता हमारा नीचे वाला। तो राशि हमारी पास लिख रही है तो राशि हो जाएगी 16 रुपये, यानी कि मूलधन हमारा मूलधन हो गया 16 रुपये। और साधारण ब्याज दूर लिख रहा था, ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला हो जाएगा 1, तो साधारण ब्याज हो गया हमारा 1। और वर्ष और दर दोनों बराबर दे रखी हैं, वर्ष और दर दोनों बराबर दे रखी हैं, तो R इक्वल्स टू T होगा। तो 1/16 इक्वल्स टू 100 इंटू R इक्वल्स टू R × T। जब R और T बराबर हैं तो T को हम R लिख सकते हैं, ये रहा R और T बराबर हैं, या तो T के प्लेस पर R लिख दो या R के प्लेस पे T लिख दो, कोई फर्क ना पड़ेगा। तो R हो जाएगा, जब R का मल्टीप्लाई होगी तो R स्क्वायर होगा, क्या होगा R स्क्वायर। अब ये इधर स्क्वायर है, जब इधर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये होता हमारा 10 का, ये होता हमारा 4 का, तो 10/4 इससे काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 आ गया, 2 सही 1/2, ये क्या हो जाएगी हमारी रेट, क्या हो गई दर हमारी। ठीक है, दिक्कत तो कोई आनी ना चाहिए वैसे। देखो छठा सवाल क्या है, 300 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 15 रुपये बढ़ जाता है। 300 रुपये की राशि है, यानी कि आर वो जो दे रखा हमें प्रिंसिपल जो दे रखा 300 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज जो दे रखा वो दे रखा हमें 15 रुपये, और जो दर दे रखी है हमें कितनी, दर दे रखी है हमें 4%। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा टाइम, बिल्कुल सेम उसकी तरह ही होगा जैसा मैंने पहले सवाल कराया था। करो SI/P × 100 इक्वल्स R × T, इससे करो। प्रिंसिपल अमाउंट हमें 300 रुपये दे रखा, साधारण ब्याज 15 रुपये बढ़ जाता है, R दे रखी हमें 4%, तो टाइम पूछा कि कितने समय में होगा, तो यहाँ टाइम भी हमारा बढ़ा हुआ ही आएगा, क्या आएगा बढ़ा हुआ। तो करो इस सवाल को। ठीक है, करो। SI कितना 15, ये 300 गुणा 100 इक्वल्स R कितना 4 × T। समय पूछा, ये कैंसिल, 3 पंजे 15, तो टाइम कितना आ जाएगा 5/4, 1/4, ये आ गया हमारा टाइम। कैसा आया, ये प्रिंसिपल अमाउंट इतना दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट इतना दे रखा, रेट 4% दे रखी, टाइम पूछा हमसे। सिंपल इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू 100 इक्वल्स टू R × T। तो हमारा साधारण ब्याज कितना दे रखा 15 रुपये, ये 300 रुपये दे रखा, इंटू 100 इक्वल्स टू रेट दे रखी है हमें 4%, टाइम दे रखा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पंजे 15, 5/4, ये इधर आकर डिवाइड में चले जाएगा 5/4, जब इसकी डिवाइड करेंगे 1/1/4, ये आ जाएगा, एक सही 1/4%, परसेंट नहीं आएगा, टाइम है तो ईयर में आएगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, क्या है, 100 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में अलग अलग 2 बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है। ₹1000 की राशि है। राशि पर 2 वर्ष में अलग अलग 2 बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है। ₹20 है। तो उनकी ब्याज की दर में कितना अंतर है? तो उनकी ब्याज की दर में कितना अंतर है, ये सवाल है। ये सवाल देखने में तो अलग लग रहा है, लेकिन है उसी प्रकार का जैसे अब तक सारे सवाल कराए हैं। ₹1000 की राशि पर 2 वर्ष में अलग अलग 2 बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है। तो उनकी ब्याज की दर में कितना अंतर है? अभी मैंने तुम्हें बताया था, अगर जो साधारण ब्याज दिया होगा वही हमारा इधर आएगा। अगर हमारा कम होगा तो कम पूछेगा, ज़्यादा पूछेगा तो ज़्यादा पूछेगा। अगर यहाँ पे अंतर है तो यहाँ पे भी अंतर ही आएगा। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि कितने गुना है तो यहाँ पे भी कितने गुना ही आएगा। अभी बताया था मैंने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा? ₹1000। ठीक है, टाइम कितना दे रखा? 2 ईयर, 2 वर्षों में। और अंतर जो पूछा हमारा साधारण ब्याज का अंतर जो है वो है हमारा 20 रुपये, और हमसे पूछिए दर। ठीक है, अब साधारण ब्याज का अंतर दिया हमें कितने पे? ₹1000 गुणा 100 इक्वल्स टू 2 इंटू R। तो ये जो R आएगा ना, ये भी हमारा अंतर ही आएगा। अभी बताया था जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे ये अंतर है तो यहाँ पे भी ये अंतर ही आएगा। अगर ये बढ़ी हुई है ना, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ा हुआ है तो ये भी हमारा बढ़ा हुआ ही आएगा। 20 रुपये है, 20 रुपये अंतर है, तो यहाँ पे भी दर कितनी आएगी? अंतर आएगी। तो हमसे क्या पूछा? उनकी ब्याज की दर में कितना अंतर है। अंतर ही हमसे पूछा 1 2 1 2, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो R कितनी आ जाएगी? R आ जाएगी 1%। उनकी दर में कितना अंतर है? 1% का। कितना अंतर है उनकी दर में? उनकी दर में 1% का अंतर। क्या है? ₹1000 की राशि है कोई 2 वर्ष के लिए, एक ने एक बैंक में जमा करा दी, दूसरे ने अलग बैंक में जमा करा दी। 2 बैंकों में अलग अलग 2 बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का जो अंतर है, जो एक को रुपए मिले, जो दूसरे को रुपए मिले, यानी कि दोनों का जो अंतर है वो 20 रुपये आ रहा है। जैसे कि मुझे मिल जाए 100 रुपये और दूसरे को मिल जाए 120 रुपये, तो अंतर कितना होगा? 20 रुपये। तो उनकी ब्याज की दर में कितना अंतर है, यानी कि मुझे कितने % से उन्होंने ब्याज दिया, उसे कितने % से ब्याज दिया, यानी कि ये अंतर लिख लिया तो दर भी हमारी अंतर वाली आएगी। अब ये पूछता कि कितने समय का अंतर है, तो यहाँ पे भी समय का अंतर ही आता। कहने का मतलब ये है बस। अगर जो चीज़ यहाँ पे है ना, वही चीज़ यहाँ पे होगी। जो चीज़ यहाँ पे, यहाँ का अपोजिट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो ये अंतर है, तो यहाँ पे भी अंतर ही आएगा। तो 20 रुपये हमारा साधारण ब्याज, ₹1000 पे इंटू 100 इक्वल्स टू 2 इंटू R। इससे ये 3 के 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, R इक्वल्स टू कितना आ गया? 1%। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा? 1%।
नेक्स्ट, अशोक ने कुछ राशि 6% की दर से पहले 2 वर्षों के लिए अशोक ने कुछ राशि पहले 6% की दर से 6% की दर से पहले 2 वर्षों के लिए पहले 2 वर्षों के लिए पहले 2 वर्षों के लिए 9% की दर से अगले 3 वर्षों के लिए 9% की दर से अगले 3 वर्षों के लिए और 5 वर्ष बाद के 5 वर्ष बाद के लिए 14% की दर से उधार ली 14% की दर से उधार ली 14% की दर से उधार ली यदि 9 वर्ष के बाद उसने यदि 9 वर्ष के बाद उसने 11400 का साधारण ब्याज दिया तो राशि ज्ञात करें। तो राशि ज्ञात करें, ये सवाल है। क्या सवाल है? अशोक ने कुछ राशि 6% की दर से पहले 2 वर्षों के लिए, यानी कि पहले 2 साल में 6% का ब्याज लगा, 9% की दर से अगले 3 वर्षों के लिए, 9% की दर से जो ब्याज लगा वो अगले 3 वर्षों के लिए, और 5 वर्ष के बाद, यानी कि 2 वर्ष तो ये हो गए, 3 वर्ष ये हो गए, यानी कि 5 साल हो गए। 5 वर्ष के बाद जो दिया उसने 14% की दर से उधार ली। जो 5 वर्ष के बाद जो ब्याज दिया, इन 5 वर्ष के बाद वो 14% की दर से उधार ली। यदि 9 वर्ष के बाद उसने 11,400 रुपये का साधारण ब्याज दिया तो राशि ज्ञात करें। ये है हमारा सवाल। तो करते हैं, ठीक है। करते हैं 6% की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 2 ईयर 6% कितना हो गया? 12 हो गया। 9% की दर से अगले 3 वर्ष के लिए 3 ईयर में कितने? 9% कितना हो गया? 27। अब इन 5 वर्ष के बाद 14% की दर से उधार ली यदि 9 वर्ष के बाद, यानी कि 9 वर्ष उसने ब्याज लिया 9 वर्ष के बाद, और 5 वर्ष हो गए हमारे, तो कितने बचे? 4 वर्ष, 4 ईयर 14% की दर से, 14 चौका 56, ठीक है। ये हो गया कि टोटल कितना होगा? ये हो गया 7 और 6 और 6 12 13 14 15, 5 6 7 8 और 1 9, 95%। कितना हो गया? हमारा हो गया ब्याज कितना? 95%। 95% इसने ब्याज कितना दिया? ये दिया 11400, ठीक है। 95% ऑफ 95% ऑफ PA इक्वल्स टू 11400, ठीक है। तो PA इक्वल्स टू 11400 बाई 95 इंटू 100, ठीक है। काटो, 5 एकम 5, 4 बचे 45, 5 नम 45,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचे 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, 0 की 0। तो यहाँ और कटा गए, 19 एकम 19, 20 21 22, 3 बचे 38, 19 दूनी 38, 0 की 0। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 120 इंटू 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 12,000, 12,000 रुपये। ठीक है, ये है था हमारा क्वेश्चन। क्या है, अशोक ने कुछ राशि 6% की दर से पहले 2 वर्षों के लिए, यानी कि 6% की दर से पहले 2 साल में ब्याज दिया, 9% की दर से अगले 3 वर्षों के लिए दिया। उसने फिर 5 वर्ष बाद, यानी कि ये 2 वर्ष ये हो गए, 3 वर्ष ये हो गए, 5 वर्ष के बाद के लिए 14% की दर से उधार ली, यानी कि पहले साल में 2 साल के लिए ये, 3 साल के लिए, और जो 5 साल हो गई, इन 5 साल के बाद जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 14% का। यदि 9 वर्ष के बाद उसने 14% का कितने साल ब्याज लगा, 2 वर्ष ही हो गए, 3 वर्ष ही हो गए, 5 साल टोटल लिया उसने, 9 साल। तो 9 में से 5 के बचे 4, तो 4 वर्ष के लिए उसने 14% की दर से उधार ली, और उसने टोटल ब्याज जो दिया वो दिया 11,400 का साधारण ब्याज दिया। तो राशि ज्ञात करनी है, कितनी राशि उसने उधार दी। तो 2 वर्ष के लिए 6%, 12 हो गया, 12%, ये भी 12, ये 56, ठीक है। 3 ईयर के लिए 9 तो 27 हो गया, 4 ईयर के लिए 14% से तो 54 हो गया। तो ये टोटल परसेंट कितना हो गया 95% हो गया। ठीक है, उसने जो जो टुकड़ों में दिया वो हमने एक साथ कर लिया। 95% ऑफ किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। प्रिंसिपल अमाउंट पे तो ब्याज दिया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 95%। इतना आ रहा, इतना ही तो दिया इसने दिया इतना, तो प्रिंसिपल अमाउंट ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये परसेंटेज हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 आ जाएगी। 5 से काट लिया 19, यहाँ आ गया 2280, और यहाँ 19 से काटा 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 0 की 0, तो 120 इंटू 100 तो 12,000, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 12,000। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे के सवाल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और जो भी इसमें तुम्हारी क्वेरी हो या फिर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं बता दूँगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।